हेलो एवरीवन। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो ओवर द काउंटर जाके कोई भी मेडिसिन जो है ले लेते हैं। बुखार हो पे या किसी तरीके का पेन हो, सिर दर्द हो, तो बस वो क्या करते हैं, जाते हैं मेडिकल से जो भी है मेडिसिन जो है लेकर आ जाते हैं। लेकिन ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होती हैं वो पेशेंट ले सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको बिल्कुल भी ये मेडिसिन जो है नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। तो किन किन कंडीशन में पेशेंट जो होते हैं जिनको ये मेडिसिन को जो है अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जो पेन किलर्स होती हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको जरा सा भी दर्द होता है तो वो जाकर मेडिकल में जाकर मेडिसिन जो है ले आते हैं, पर वो ये नहीं सोचते हैं कि उन्हें ये मेडिसिन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है पेशेंट में होते हैं। तो ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं जिन्हें ओवर द काउंटर जाकर मेडिसिन, स्पेशली पेन किलर्स जो है नहीं लेनी चाहिए? आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन या डोलो, इस तरीके की मेडिसिन जो है पेशेंट जाके ले आते हैं, जैसे डाइक्लोफेनाक मेडिसिन। ये फेमस पेन किलर्स होते हैं जो पेशेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से पेशेंट है जिनको ये मेडिसिन ओवर द काउंटर नहीं लेनी है, विदाउट फिजिशियन या विदाउट डॉक्टर की सलाह के, कंसल्टेशन के ये मेडिसिन पेन किलर नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जब कभी उन्हें किसी तरीके का कभी अल्सर हुआ है, जैसे पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर या स्टमक में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई है कभी पे, तो उन्हें ये मेडिसिन जो है नहीं लेना चाहिए। ऐसे पेशेंट जिनको पेप्टिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है, वहां पर ये मेडिसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। आईबीएस की भी एक कंडीशन होती है जहाँ पे पेशेंट को पेन किलर्स जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। वो आपके जो सिम्टम्स है आईबीएस के उसको और ज्यादा ट्रिगर कर सकती है और जो है सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं। इसके वो दो तरीके की कंडीशन का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पर कॉन डिजीज होती है और कोलाइटिस भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आईबीडी है वहां पर भी पेशेंट को पेन किलर बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन। लिवर से रिलेटेड भी कंडीशन होती है जिसे हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। अगर पेशेंट डायग्नोस्ड हुआ है लिवर सिरोसिस से, तो उन्हें भी पेन किलर जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो लिवर सिरोसिस की कंडीशन में भी विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन के या डॉक्टरी सलाह के उन्हें पेन किलर ओवर द काउंटर जाकर नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कभी किसी भी मेडिसिन से एलर्जीज हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको कुछ मेडिसिन से एलर्जीज होती है, तो आपको किसी भी जो मेडिसिन है उससे एलर्जी है, तो वहां पर भी आपको पेन किलर जो है नहीं लेनी चाहिए विदाउट डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि किसी भी मेडिसिन की जो एलर्जी है वो पेन किलर की वजह से इंक्रीज हो सकती है। तो ये कुछ कंडीशन है जहां पर आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है पेन किलर्स। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल जीआई ब्लीडिंग होती है, या फिर आपको रीनल डिजीज है, या फिर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, या आपको आपकी एज जो है ओवर दी 50 ईयर्स है, तो आपको विदाउट डॉक्टरी सलाह के कोई भी पेन किलर जो है वो कंज्यूम नहीं करनी है। और वैसे भी पेन किलर जो है मोर देन 5 डेज कंटिन्यूसली आपको नहीं लेना चाहिए। कोई भी पेन किलर जो है 4 to 5 डेज ही प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। आप अपने मन से अगर 5 डेज के ऊपर भी मेडिसिन ले जाते हैं तो उसके भी कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से पेन किलर मेडिसिन को लेने से बचना चाहिए, विदाउट डॉक्टरी सलाह के आपको नहीं लेना चाहिए। थैंक यू।